नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। ऐसे न्यूज से हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर जी। नमस्कार। और सतलोक आश्रम से हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण जी। आज हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर के आए हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तस्वीर और श्री अमर ग्रंथ साहिब। इस पवित्र सदग्रंथ के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे जो मेहमान हैं लक्ष्मण जी, इनसे जानेंगे इस सदग्रंथ की क्या खास बातें हैं, क्यों ये इतना पवित्र रखा हुआ है, सजाया हुआ है, क्या इसकी खास बातें, ये सब इनसे जानेंगे। लक्ष्मण जी नमस्कार। सत साहब जी, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। जी धन्यवाद आपका। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पवित्र सदग्रंथ के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको सप्तम वेद कहते हैं, कबीर सागर जी। कबीर साहिब जी ने, मैं श्री अमरगंज साहिब के बारे में बताने से पहले थोड़ा आपसे चर्चा करूंगा 5वां वेद कबीर सागर के ऊपर। जो 5वां वेद है वो सप्तम वेद है, कबीर सागर है। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी धर्मदास जी के माध्यम से प्रकट करवाई, जो कि कबीर सागर है। और कबीर सागर के अंदर 12 पंथों का वर्णन है। ठीक है। ये देखें आप जी, कबीर सागर है और इसमें 12 पंथों का वर्णन है। और 12वां पंथ आप देखें गरीबदास जी महाराज का पंथ है। यहाँ देखिएगा, ये कबीर चरित्र, परमात्मा का कबीर चरित्र, और ये बोध सागर में कबीर चरित्र प्रश्न नंबर 1871 पर, 1870 पर। ये बोध सागर वही खंड है इसका। और 1870 पर क्या लिखा है नीचे, ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास का पंथ, ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है। नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया ही नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मान्या नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है यागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है, कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की, जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ठीक है जी। तो उस समय गरीबदास जी महाराज का जन्म नहीं हुआ था, पहले ही 12 पंथों में वर्णन है गरीबदास जी महाराज का। और 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का पंथ है। गरीबदास जी महाराज का जन्म 1774 में हुआ, सन 1717 के अंदर। अच्छा, मतलब लगभग 600 साल पुराना कबीर सागर है जी। तो उसके काफी समय बाद गरीबदास जी महाराज हुए, उनका वर्णन इसमें आपने बताया जी। तो ये तो भविष्यवाणी हो गई। हाँ, कबीर सागर के अंदर 12 पंथों का वर्णन है और 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का पंथ है। हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग के माध्यम से ये सारा स्पष्ट क्लियर कर देते हैं। आप ये गुरुदेव जी की सत्संग क्लिप देख सकते हैं। ये काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा, और तुम्हारा कबीर साहब सतलोक सचखंड कबीर पंथ का नाम लेकर के डंडोरा पीटेंगे और सभी गलत साधना करेंगे, तत्व ज्ञान उनके पास होगा नहीं, सब मेरे मुंह में आ जाएंगे, काल ने कहा था। और परमात्मा ने बताया था कि वो ये पंथ होंगे, पहले बता गए थे परमात्मा। और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, छुड़ाने वाले का। और उस गरीबदास पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक 300 वर्ष बीत चुके होंगे, और ये नकली काल के दूत मेरी इस अमर वाणी में फेरबदल बहुत कर देंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास द्वारा, आदरणीय गरीबदास द्वारा फिर दोबारा वह पूर्ति करवाई परमात्मा ने।
अब उसमें बताया है कि उस 12 महापंथ जो गरीबदास पंथ होगा उसमें फिर आगे चल के हम ही आएंगे, कबीर साहब कहते हैं परमात्मा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। अब दिखाते हैं आपको उस कबीर सागर में। देखो ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं 12 नकली पंथों का ज्ञान। यह कबीर वाणी, और पृष्ठ 136 पे बोध सागर, कबीर वाणी बोध सागर। और यहाँ देखिए 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। परमात्मा कहते हैं इन 12 पंथ चलाओगा काल मेरे नाम थे, और ये नाम होंगे उनमें, और इन 12 पंथा में कोई भी पार होने को नहीं हो पाएगा। अब यहाँ कहा है कि ताते आगम कह हम रखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, पांचवा ये, छठा सतनामी पंथ। अब यहाँ से दिखाएंगे हम। ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है। 1870 पृष्ठ पे ये देखिएगा। ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था, इसे अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया, ये है चूड़ामणि जी। और दूसरा यज्ञदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ यानी कमाल वाला पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, फिर 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब यहाँ से क्लियर होने के बाद वो पद्य भाग समझ में आओगा आप जी के, ये देखना। अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था, बोध सागर वही चल रहा है, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं। 136 पृष्ठ पे अब आओगी समझ में। 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी प्रथम तो चूड़ामणि है, ये गलत लिखा चूड़ामणि, यानी गलत लिखा है ना, पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, यो भगवान दास पंथ, यो जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहाँ देखो अब ये है 12वां पंथ। वास्तव में 12वें पंथ में क्या कहा है कि संवत 1775 हुई, यहाँ लिखना था संवत, ये 1774 लिखना था, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म वैशाख पंथ की पूर्णमासी को संवत 1774 यानी सन 1717 में होया था। संवत 1774 हुई, ये 74 होना चाहिए यहाँ पर। और ताजिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 136 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोर जन्म नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, इस बर में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। और उस बार में पंथ के गरीबदास पंथ के जितने अनुयायी हैं, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ 12 के 12 पे मालिक ने कलम मार दी है कि ये इनको सही ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि छुपा रखा भगवान ने ज्ञान, अभी बताना नहीं था सही ज्ञान, लेकिन महिमा की वाणी पूरी लिख दी।
अस्थिर घर का यानी सनातन परम धाम सतलोक का वो बरम नहीं पावे। और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। कबीर परमात्मा कहते 12वें पंथ में हम ही चल कर आवेंगे और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। फिर आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगर मांडो में दाना। वो कलयुग का प्रथम चरण था जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। अब देखो यहां से 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 चला जाएगा जब मेरी बात सच्ची होगी, जो मैं आज कह रहा हूं कि 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक का चलावे। यहाँ बताया वंश प्रकार, वो किसे किसे होंगे 12 के 12, और 13वां किसा आवेगा। प्रथम वंश उत्तम, चूड़ामणि के विषय में कहा कि प्रथम वंश तो उत्तम होगा, और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये सूरत गोपाल और फलाने फलाने ये सारे, चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वें वंश पंथ विरोध, यू कमाल का पंथ है, और 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट होए उजियारा। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। होए होए। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है भाई बच्चों। जी बिल्कुल। कबीर पंथियों ने कबीर सागर के अंदर मिलावट कर दी ज्ञान में। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हमने बाखा, मूल ज्ञान गुप्त कर रखा। तो कबीर साहिब जी ने अपना ज्ञान पुनः गरीबदास जी महाराज के द्वारा पुनः प्रकट करवाया। मतलब 12वें पंथ में दोबारा जो ज्ञान है वो बताया जी। तो गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 में हुआ, विक्रमी संवत 1774। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पावन धरती पर अपने अद्वितीय ज्ञान की छटा बिखेरने वाले संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छुड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। गरीबदास जी महाराज जी गायें चरा रहे थे। अच्छा, उस समय उनकी आयु 10 वर्ष थी। ठीक है। कबीर साहिब जी सतलोक से चलकर जिंदा महात्मा के रूप में आए और गरीबदास जी महाराज को मिले। लक्ष्मण जी, एक बात समझ में नहीं आई कि कबीर साहब का जो कार्यकाल माना जाता है सन 1398 ईस्वी से सन 1518 ईस्वी का, और गरीबदास जी महाराज का आपने जन्म बताया 1717 ईस्वी का, तो लगभग 200 साल का डिफरेंस है दोनों संतों के बीच। तो कबीर साहब गरीबदास जी को मिले कैसे जब इतना डिफरेंस है? कबीर साहिब जी नानक जी को मिले, दादू जी को मिले, और बहुत से संत महापुरुषों को मिले। कबीर साहिब जी जब पूर्ण परमात्मा है और जब धरती पे आते हैं तो वो 3 तरीके से धरती पे आते हैं। एक तो वो शिशु रूप में सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। शिशु रूप में वो प्रकट होते हैं, एक कमल के फूल के ऊपर प्रकट होते हैं, और निसंतान दंपति उनको उठाकर लाते हैं, कंवारी गायों से उनकी परवरिश होती है। दूसरा पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं, और तीसरा परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में कहीं पे भी प्रकट होते हैं और अपनी दृढ़ भक्त आत्माओं को मिलते हैं और अपने तत्व ज्ञान को समझाते हैं। तो कबीर साहिब जी जब गरीबदास जी महाराज का जन्म 1717 में हुआ, और 1727 में जब 10 वर्ष के गरीबदास जी महाराज थे, उस समय कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होते हैं, सतलोक से चल के आते हैं, और कबीर साहिब जी गरीबदास जी महाराज को जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं। और
वाणी भी है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। यहाँ पे पूरा वर्णन है जो कि हमारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर कटआउट के माध्यम से भी समझाया गया है। अच्छा, चित्रार्थ किया गया है। जी, कबीर साहब जी मिलते हैं गरीबदास जी महाराज को, गाय चराते हैं उस समय। फिर जो ग्वाले हैं वो भोजन कर रहे होते हैं, उस समय कबीर साहब जी आते हैं तो ग्वाले कहते हैं कि महाराज जी आप दूर से चल के आए हैं, कहाँ से चल के आए? कबीर साहब जी कहते हैं भी मैं सतलोक से चल के आया हूँ। तो उस समय भोजन कर रहे होते हैं, महाराज जी आप भोजन कर लो। तो कबीर साहब जी ने कहा भाई मैं यहाँ का भोजन नहीं करता हूँ, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो गरीबदास जी महाराज के साथ में और जो ग्वाले थे वो सारे हंसने लग गए, तो कोई जादू तंत्र करने वाला बाबा है। अच्छा, लेकिन गरीबदास जी महाराज ने इस बात पे बहुत ध्यान दिया, बोले ठीक है महाराज जी आप यहाँ का भोजन नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो कबीर साहब जी ने कहा भाई मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। अच्छा, तो कबीर साहब जी ने कहा एक कंवारी बच्चिया लाओ ठीक, और उसका मैं दूध पीऊंगा। तो गरीबदास जी महाराज गाय चर ही रहे थे तो एक कुंवारी बच्चिया लेके आए। अच्छा, कबीर साहब जी ने पीठ पे थपथपी मारी और एक नीचे कोरा बर्तन मिट्टी का, तो जैसे ही थपथपी मारी तो वो थन निकलते हैं और सतलोक से दूध वो आता है। वो दूध कबीर साहब जी पीते हैं। अच्छा, जी जी, आपसे मैं एक बात ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि एक लोक मान्यता भी है, सुनने में भी आता है कि जब संत कबीर जी का जन्म हुआ तो उन्होंने भी कुंवारी गाय का दूध पिया था, ऐसा कुछ? हाँ जी, उस समय भी कबीर साहब जी को जब नीमा नीरू उठा के लेके आते हैं एक लहरतारा तालाब के फूल के ऊपर से, शरीर सतलोक से आते हैं, जी। तो 25 दिन तक कबीर साहब जी कुछ भी वो नहीं ग्रहण करते हैं। तो उस समय भी फिर कुंवारी बच्चियां लेके आते हैं और कबीर साहब जी शिव जी के अंदर प्रेरणा करते हैं और नीमा नीरू, तो नीरू फिर वहां पे कुंवारी बच्चियां लाते हैं और कबीर साहब जी वो कुंवारी बच्चिया का दूध पीते हैं। तो पूर्ण परमात्मा जब सह शरीर धरती पे आते हैं तो उनकी परवरिश कंवारी गायों से होती, अधन्य धेनु से, जो कि हमारे वेदों में भी वर्णन है। अब कबीर सागर में दिखाते हैं उस परमात्मा की 600 वर्ष पहले की हुई लीलाएं, और आज वेद बताएंगे वही है भगवान। देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है? इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई से। अब इसमें देखना, इन्होंने बतेरा खराब कर दिया, फिर भी सच्चाई रहेगी। ज्ञान सागर और पृष्ठ 72 पे, जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासो पुन असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आवे, गरीबदास जिंदो वाला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखण आवे। जब घर पे पहुंच गया, अन्न पानी बखै नहीं जुल्ला शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया। फिर वो नीरू, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। अब जिसी बुद्धि थी रामानंद की, कहे तेरा पुत्र जो है कोई बड़ा विद्वान पुरुष है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना करया हो, अर्थात कंवारी बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। दूध चलते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको देख हवाई। अपने आत्माओं, ये तो कबीर सागर में आपने देखा, ये तो भगवान की लीला, उस परमात्मा ने ऐसी वो करता ही है, वो कर रखी है। अरे इसकी गवाही दे रहे हैं वेद, और वेद जिसका गुण गावे ही इज गॉड, तो कबीर इज गॉड। अब दिखाते हैं, अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।
मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में उस, अब देखो 100 माने परमेश्वर होता है, 100 जगह लिख रखा है ना 100 माने परमात्मा, ये देखो 100 जगह 100 माने परमात्मा, लेकिन यहाँ ना लिखा, पुरुष लिख दिया। यहाँ लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को जो शिशु रूप में आता है, सब अभी अधन्या धेनव, धेनु माने गौवें, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कंवारी बिना दनाई, अधन्या कहते हैं बिना दनाई को, अधन्या जो कभी टच ना की हो साठ, अभी अधन्या पूर्ण रूप से बिना दनाई यानी कंवारी, अभी अधन्या माने कंवारी गौवें तृप्त करती हैं उस शिशु रूप में प्राप्त परमात्मा को के परवरिश की लीला, ये समझ लो। अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी गौवें उसको तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो उस समय गरीबदास जी महाराज कंवारी बच्चियां लेके आए और कबीर साहब जी ने कंवारी बच्चिया का वो दूध पिया। दूध पी करके फिर कहा कि गरीबदास जी को कहा कि बच्चे ये पी लो, परमात्मा का प्रसाद है। फिर गरीबदास जी महाराज भी वो दूध पीते हैं। और उसके बाद में कबीर साहिब जी गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी महाराज को सतलोक ले जाते हैं, सतलोक का दृश्य दिखाते हैं और पीछे जो उनकी बॉडी है उसमें से वो उनको आत्मा को ले जाते हैं। पीछे शरीर मृत पड़ा जैसे कोई, तो ग्वाले देखते हैं भाई गरीबदास जी को गरीबू गरीबू कहते थे, तो जैसी आवाज लग गई तो वो एकदम हाथ लगाते नीचे गिर गए, जिंदा लाश जैसे। हाँ, बोले ये तो अरे भाई मर गया। वो गांव में गए कि भाई गरीबू तो मर गया, गरीबू मर गया। फिर गांव वाले सारे परिवार वाले आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिरकते हैं। तो उस समय फिर वो वहां पे कबीर साहिब जी गरीबदास जी को सतलोक ले जाते हैं और उस सतलोक की शहर नजारे दिखाते हैं, सारा वर्णन दिखाते हैं। अच्छा, इधर से पीछे देखते हैं भाई गरीबदास जी तो खत्म हो गए, तो उनके चिता की तैयारी करते हैं, उनको जलाने की तैयारी अर्थी तैयार करते हैं। आप यहाँ पे कटआउट के माध्यम से भी देख सकते हैं। बड़ा रोचक है, बहुत रोचक है, बहुत जबरदस्त है। ये ज्ञान हमारे इन्हीं शास्त्रों में छुपा पड़ा, कबीर सागर के अंदर, श्री अमरगंज साहिब के अंदर, लेकिन इसको समझाने वाला हमें वो संत नहीं मिला, समझाने वाला हमें वो सदगुरु नहीं मिला। आज हमें वो सदगुरु मिले, संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं शास्त्रों से छुपा हुआ भेद खोल के हमारे सामने रख दिया। अच्छा, तो ये अमर ग्रंथ साहिब की बात करें तो ये इसका जो है शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे लिखा गया? जी, तो उस समय फिर वो उनको जलाने की तैयारी होती है। अच्छा, इतने में कबीर साहिब जी गरीबदास जी को सतलोक का सारा वर्णन शहर दिखाते हुए वापस लेके आते हैं और उस शरीर के अंदर उस आत्मा को प्रवेश करते ही वो गरीबदास जी बैठ जाते हैं और देखते हैं कि हाँ बैठ जाते हैं अर्थी के ऊपर। तो वो देखते हैं कि ये क्या, ये तो जिंदा हो गया बालक। और जैसे ही वो तो वापस घबरा गए होंगे ऐसा देख हाँ, बहुत घबरा गए। वो जिंदा होते ही वो तो वाणी सतलोक की बोलने लग गई। अच्छा, तो बोले भाई ये बच्चा तो पागल हो गया, क्या हुआ? तो उस समय दादूपंथी गोपाल दास जी, 60 साल के गोपाल दास जी, अच्छा, वो उस समय उन लोगों के सामने समझदार विद्वान थे, उनके पास गए। तो गोपाल दास जी आए गरीबदास जी महाराज के पास में, बातचीत की और गरीबदास जी महाराज तो उस अमर लोक का वर्णन कर रहे हैं। तो गोपाल दास जी महाराज कहते हैं दादूपंथी गरीबदास जी महाराज को कि बेटा आपको किसने पागल बना दिया है? किसने पागल बना दिया है? आपको कैसे बावला बता रहे हैं? कौन बता रहे थे बावला? लोग बता रहे थे। अच्छा, तो गरीबदास जी महाराज ने वाणी बोली, अच्छा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, अच्छा, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अच्छा, अब गोपाल दास जी महाराज तो खुद दादूपंथी थे अच्छा, और वाणी भी बोल रहे हैं गरीबदास जी महाराज, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वो खुद अचंभित हो गए होंगे, बहुत अचंभित हो गए कि दादू जी को उपदेश भी दिया और ये बालक कह रहा है ये वाणी। अच्छा, अच्छा, तो फिर और भी गरीबदास जी महाराज काफी वाणी बोलते हैं।
कबीर भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत के मालिक हैं और वही असली परमात्मा है। बोलो कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। ज्ञान चर्चा हुई होगी। ज्ञान चर्चा हुई। वो बच्चे और दादू जी वो 60 साल बता रहे, के। उनका फर्क होगा उम्र वो का काफी। आपके सामने है ना, कहाँ 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी और कहाँ 60 वर्षीय गोपाल दास जी। बिल्कुल। अच्छा, तो जब काफी वार्तालाप होती है तो गोपाल दास जी समझ जाते हैं कि ये बालक पावड़ा नहीं है, ये पागल नहीं हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ है, तो बहुत जबरदस्त अमरलोक की वाणी बोल रहे हैं। एक बात आपने जैसे अभी बोली कि गरीबदास जी ने वाणी बोली कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो क्या दादू दास जी भी कबीरपंथी थे या क्या उनका भी किसी 12 पंथों में? गोपाल दास जी दादूपंथी थे। अच्छा जी। हाँ, और दादू जी को उपदेश कबीर साहब ने दिया। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो रोचक बन गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अचंभा हो गया उनको। होना ही है वो, तो कैसे नहीं होगा। अच्छा। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मैं वाणी तो आपको लिखवा दूंगा, लेकिन वाणी पूरी लिखनी पड़ेगी, बीच में छोड़ के नहीं जाओगे आप। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो गोपाल दास जी महाराज कहते हैं बिल्कुल मैं लिखूंगा, आप तो लिखवाइए। तो कुछ समय निकल जाता है, 12 वर्ष की आयु उस समय गरीबदास जी महाराज की हो जाती है। अच्छा, और जांडी के पेड़ के नीचे 12 वर्षीय गरीबदास जी महाराज वाणी बोलते हैं और 60 वर्षीय दादूपंथी गोपाल दास जी महाराज वो वाणी लिखना स्टार्ट करते हैं। बड़ा रोचक रहा होगा वो दृश्य जब ये शुरुआत हुई। हाँ, और उस समय, आज तो पेन है, स्याही है, सब कुछ है, उस समय कौन सा साधन था। अच्छा, किस तरीके से वो बोला होगा ज्ञान, किस तरीके से वो लिपिबद्ध किया होगा। तो इस जो वाणी बोली है लिपिबद्ध करने में 6 महीने लगे लगभग। अच्छा, और वो वाणी सारी अमरलोक की बोल रहे हैं, सचखंड की बोल रहे हैं, सतलोक की बोल रहे हैं। अच्छा, अब अमरलोक की सारी वो वाणी बोल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा भाई श्री अमरगंज साहिब क्या है, तो गरीबदास जी महाराज ने वो वाणी बोली। अच्छा, और गोपाल दास जी महाराज ने वो वाणी को लिपिबद्ध किया जी, जो कि आज आपके सामने श्री अमरगंज साहिब के रूप में है। आपसे लक्ष्मण जी एक बात और भी जानना चाहूंगा कि अमर ग्रंथ साहिब जो है वो खास कैसे है, क्योंकि एक 12 साल का बच्चा ना पढ़ा लिखा ना कुछ और उसने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी महाराज को मिलते हैं जब वो गरीबदास जी महाराज गायें चरा रहे होते हैं, 10 साल के होते हैं, और जब उनको सतलोक ले जाते हैं वहां का सारा दिखाते हैं नजारा, और उसके बाद जब वापस शरीर में उस आत्मा को छोड़ते हैं तो गरीबदास जी महाराज अमरलोक का वर्णन करते हैं, वाणियां बोलते हैं। अब आप बताइए कि एक गाय चराने वाले 10 वर्ष का बालक अनपढ़ कैसे इतनी सारी वाणियां बोलेगा। और आपके सामने अमरगंज साहिब है, कितना मोटा अमरगंज साहिब है, और अमरगंज साहिब जो गरीबदास जी महाराज ने लिपिबद्ध करवाया गोपाल दास जी महाराज को, 6 महीने लिखने में लगे। अच्छा, 6 महीने। तो आप देख सकते हैं कि अनपढ़ बालक कैसे इतनी वाणियां बोलेगा। तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के ही रूप है गरीबदास जी महाराज, और ये वाणी कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी महाराज के द्वारा पुनः प्रकट करवाई, जो कि श्री अमरगंज साहिब के रूप में है। और सतलोक आश्रम में भी 3 दिन अखंड वाणी का पाठ होता है। तो ये बहुत ही खास और एक ऑथेंटिक ग्रंथ है श्री अमरगंज साहिब। अच्छा, तो आपने बताया था कि जो कबीर साहब का जो कबीर सागर है उसमें छेड़छाड़ हो गई थी जी, कबीरपंथियों के जी। द्वारा। तो ये जो सदग्रंथ साहब है, 12 साल की उम्र, 1717 वर्ष बताया आपने, यहाँ फिर वो 1729 के आसपास मान लो, तो लगभग 300 साल पुराना तो है ही, 4-5 साल कम। तो क्या इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई? हाँ, तो कबीर सागर के अंदर मिलावट कर दी कबीर पंथियों ने। अच्छा, मिलावट कैसे, समझा नहीं। वाणियों में कुछ फेरबदल कर दिया तो वाणी का अनर्थ हो गया ना फिर। अच्छा,
तो कबीर साहब जी ने पुनः अपनी वाणी को गरीबदास जी महाराज के द्वारा प्रकट करवाया, अच्छा, जिसको हम आज श्री अमरगंज साहिब के रूप में देख रहे हैं। और इसमें कबीर साहिब जी ने कहा कि अगर श्री अमरगंज साहिब में किसी ने भी वाणी के साथ छेड़छाड़ करने की अगर कोशिश भी की, सोच भी लिया, तो उसके साथ अनहोनी घटनाएं होगी। अच्छा, तो किसी ने सोचा कि मैं इसमें कुछ फेरबदल कर दूं, तो उसके साथ अधरंग मार गया। अच्छा, मतलब तुरंत वो जो है उसने सोचा ही था, अच्छा, तो उसके साथ अधरंग मार गए। इसके बाद श्री अमरगंज साहिब में किसी ने भी हिम्मत नहीं की वाणी के साथ फेरबदल करने की। आज हमारे साथ में, हमारे सामने अमरगंज साहिब और संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सरल और समझाया है हमें सत्संग के माध्यम से। जी। तो एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपके आश्रम जो है सतलोक आश्रम है, इनमें जब अखंड पाठ किया जाता है तो क्या वही अमरगंज साहिब इसी का पाठ जी, किया जाता है? सतलोक आश्रम में जब साल में 6 भंडारे होते हैं जी। और भंडारा 3 दिन का होता है, तो 3 दिन सतलोक आश्रम में श्री अमरगंज साहिब की वाणी का पाठ होता है और 3 दिन ये अखंड पाठ चलता है। इसमें 1 सेकंड का गैप नहीं होता है। अच्छा, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से अच्छा, ये वाणी चलती है ऑडियो के रूप में। गरीब कहीं कहीं हीरा हो रही, कहीं मोती की माल, कहीं कहीं पार्श पद्म है, कहीं अनुपम लाल। और बहने और भगत बैठ के वाणी का साथ साथ में पठन करते हैं और संत रामपाल जी महाराज की मुखारविंद से वो वाणी चलती है। तो इसमें 1 सेकंड का भी गैप नहीं होता है। तो लक्ष्मण जी, इससे अभी मानव समाज को या हमें फायदा क्या है? इससे हमें बहुत फायदा है, क्योंकि अमर ग्रंथ साहिब, अमर लोक की वाणी, उस परमात्मा के द्वारा उस मुखारविंद से बोली हुई वाणी का जब पाठ होता है तो आप देख सकते हैं कितना लाभ होता है। ये जो वाणी का पाठ चलता है, वातावरण बहुत शुद्ध होता है, अच्छा, वर्षा होती है, अच्छा, फायदा ही फायदा है। वाणी के पाठ से पाप कर्म करते हैं, बहुत कुछ फायदा है इससे। अच्छा। तो अब एक तो समय वो था कि कबीर साहब थे और उन्होंने ज्ञान दिया, एक दूसरा टाइम मोड़ वो था कि गरीबदास जी महाराज आए और उन्होंने ये लिपिबद्ध करवा दिया या कर दिया। तो अभी भी ऐसा कोई और मोड़ हमें देखने को मिलेगा या इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। गरीबदास जी महाराज जब उस समय ये वाणी लिखवा रहे थे गोपाल दास जी को, तो गरीबदास जी महाराज ने उस समय बोल दिया था कि आगे आपको कांसी के बर्तन नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो आज आप देख लो कांसी जो घरों में यूज किया हाँ, करते थे पहले हर घर में कांसी के बर्तन यूज होता था। आज आप देख सकते हैं कांसी का बर्तन घर में यूज नहीं मिलेगा, लोहा और स्टील के बर्तन यूज होते हैं। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। मतलब भविष्यवाणी की और वो जी। दूसरा, कबीर साहब जी ने कहा कि कोई वाणी के साथ छेड़छाड़ न कर पाएगा, तो जिसने भी की अधरंग मार गया। तो श्री अमरगंज साहिब में वाणी के साथ छेड़छाड़ नहीं है, जो वाणी बोली है वही इसमें मतलब एकदम लिपिबद्ध है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो क्या अमर लोक में जाने का रास्ता भी इसमें बताया हुआ है? सारा आदि से अंत तक सारा इसमें बताया, भविष्यवाणियां भी की हुई है। सारा ज्ञान गरीबदास जी महाराज ने इसमें लिपिबद्ध करवाया गोपाल दास जी महाराज को। सतलोक आश्रम में 3 दिन का जब ये अखंड वाणी का पाठ चलता है तो भक्तों की तरफ पाठ प्रकाश होता है, उसमें भगत वाणी का पठन करते हैं और बहनों की तरफ बहनें वाणी का पठन करते हैं और 3 दिन तक ये अखंड वाणी का पाठ चलता है। तीसरे दिन परमात्मा को भोग लगता है, भोग की वाणी के साथ में समापन होता है। आज मिल बधाइया जी संग के
सूरते तीसों खुश किए, सूरते तीसों खुश किए, नमस्कार तो न संगते भोग गुरा आज मिले बधाइयां जी संग अंजल साहेब रूप है ये जो बताया बहनों की तरफ बहन और भक्तों की तरफ भगत, यहाँ तो ये हमारी जो थोड़ा पहले से चलता आ रहा है कि ओनली पुरुष ही ये पूजा पाठ करते हैं। ये सारा जो भेद है ये कबीर साहब जी ने खत्म कर दिया। बहनें और जो भाई हैं उसमें कोई भेद नहीं है। स्त्री भी पवित्र है। ऐसा नहीं कि मासिक धर्म में स्त्री अपनी पूजा नहीं कर सकती है। ये सारा भ्रम भेद कबीर साहब जी ने खत्म कर दिया और गुरु जी ने इसको पुनः समझाया तो सारी समानता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ एक पूजा में- भ्रांतियां फैली हुई है कि स्त्री ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों पूजा भक्ति बरोबर कर सकते हैं और वो समानता आपको यहाँ पे सतलोक आश्रम में देखने को मिलती है। जी, तो जैसे अभी आपने कबीर सागर के बारे में भी बताया, तो कबीर जी की वाणियां तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित की गई है, तो गुरु ग्रंथ साहिब अमर ग्रंथ साहिब क्या क्या समानताएं हैं? गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के गुरु नानक जी थे, जी। नानक जी के गुरु कबीर साहिब ही थे। अच्छा, तो जब गुरु कबीर साहिब जी थे तो नानक जी अपने गुरु की वाणी बोलेंगे ना, तो नानक जी ने कबीर साहब की वाणी बोली और फिर ये ये अपने सिखों का जो पंथ चल पड़ा तो इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणियां मिलती है। बिल्कुल, तो ये तो फिर आपने जो वाणी बताई थी गरीबदास जी ने जो पहली वाणी बोली थी कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, तो नानक जी की जो बात है, जो चर्चा है, वो तो उसी में आ गई। बिल्कुल जी। लक्ष्मण जी, हमने कबीर साहब के बारे में चर्चा की, तो कबीर साहब की कोई यादगार या कहीं कोई उनके लाइफ की घटना जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है। वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। तो 1398 में कबीर साहब सह शरीर एक बालक के रूप में आते हैं, कमल के फूल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। 120 साल धरती पे रहे और 1518 में सह शरीर सतलोक चले गए। तो मगहर में कबीर साहब जी ने ये लीला की और उस समय हिंदू और मुसलमानों ने कहा कि हिंदुओं ने कहा हम जलाएंगे, मुसलमानों ने कहा हम गाड़ेंगे। तो कबीर साहब जी ने कहा कि मेरा शरीर नहीं मिलेगा, आप किसको जलाओगे और किसको गाड़ोगे। तो कबीर साहब जी ने मगहर में ये लीला करी। 2 चद्दर मंगाए, एक चद्दर नीचे बिछाया, सो गए, उसके ऊपर ओढ़ लिया और उसके बाद में कहा कि उठाओ पर्दा नहीं है इसमें मुर्दा। और आकाशवाणी हुई, सह शरीर सतलोक जाते हुए दिखे, नीचे फूल मिले। फिर हिंदू और मुसलमान आधे आधे बांटे। आज भी मगहर में ये यादगार बनी हुई है। हिंदुओं ने वहां मंदिर बनाया, मुसलमानों ने वहां मस्जिद बनाई और दोनों का एक ही गेट है अंदर से। आज भी ये यादगार बनी हुई है। जी, तो क्या ऐसी कोई संत गरीबदास जी के इतिहास में भी ऐसी कोई यादगार घटना है? बिल्कुल, गरीबदास जी महाराज के भी ऐसा ही है। उनका एक सेवक भूमड़ था, तो वो दर्शनार्थ पूर्णिमा को दर्शनार्थ छुड़ानी जाया करता था। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा कि अब आज से इसके बाद यहाँ छुड़ानी मत आना, मैं आपको वहीं प्रकट होकर के मिलूंगा, आपको दर्शनार्थ दूंगा। आप देख सकते हैं ये सामने गरीबदास जी महाराज का एक भूमड़ नाम का सेवक जो हर पूर्णिमा छुड़ानी में दर्शनार्थ जाया करता था। सावन उतरते ही पूर्णिमा को छुड़ानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा देखकर महाराज ने कहा कि आप इसके बाद यहां मत आना, मैं खुद ही आपके पास सहारनपुर में आऊंगा। जिसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी सन 1778 में भादो उतरते की दूज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में दोबारा शरीर त्याग दिया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आज उस जगह पर भी एक यादगार बनी हुई है। तो दर्शकों, हमने एक खास पेशकश रखी आपके सामने। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। ये सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद है। जी।
तो दर्शकों, आपको इस पूरी पेशकश को देखने के बाद में आपका क्या कहना है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। धर्मेश जी कुछ। जी बिल्कुल। और आपके साथ जो अभी लक्ष्मण जी ने सारी जानकारी साझा करी है, कबीर सागर से लेकर अमर ग्रंथ साहिब तक की, और अगर आप और भी ऐसे रहस्य जानना चाहते हैं अमर ग्रंथ साहिब से, तो लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। हम आपके सामने ऐसी पेशकश रखते रहेंगे। जी धन्यवाद।